हेलो गुड मॉर्निंग। आज है मंडे 18 अगस्त। हम यूरो यूएसडी का आज का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। आज मंडे है तो जैसे वीकली क्लोजिंग ऑलरेडी हो चुका है, हम एक बार स्टार्टिंग से एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। मार्केट एक बियर मूव दिया, उसके बाद एक अच्छा कंसोलिडेशन बनाया, एक डबल बॉटम का प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाया। ये लो था और ये हाई था, और यहाँ से एक बुल मूव दिया। एक स्लाइड सा रिट्रेसमेंट आया, और इसे रिट्रेसमेंट नहीं कहेंगे, अगेंस्ट द कैंडल ट्रेंड के अगेंस्ट में कैंडल आया। अनवांटेड भी टैप नहीं किया क्योंकि ट्रेंड इतना स्ट्रॉन्ग था, और यहाँ से मार्केट बुल मूव वापस दे रहा है। मंथली में ये हो रहा है। वीकली में आ जाए तो वीकली में बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बन रहा है मार्केट का। प्रॉपर डबल बॉटम बना, उसके बाद ये हाई बना, उसके बाद ये हाई बना, उसके बाद ये हाई बना, फिर ये वाला पॉइंट हाई था, फिर ये पॉइंट हाई था, ये पॉइंट हाई था, और अभी ये पॉइंट हाई ही क्रिएट हो रहा है। अगर अब मार्केट यहाँ से हल्का सा रिट्रेस भी आए तो ये ओपनिंग क्लोजिंग नियरेस्ट लिक्विडिटी टैप करके ऊपर जा सकता है, या कंटिन्यूस भी ऊपर जा सकता है क्योंकि रिट्रेसमेंट ऑलरेडी हो चुका है। तो वीकली में बहुत अच्छा स्ट्रक्चर हाई हाई बन रहा है। डेली में स्विच हो तो डेली में हाई 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 था। ये एक स्ट्रक्चर बनाया डबल टॉप का जो कि रिट्रेसमेंट के लिए था। अभी मार्केट ईएमए का ब्रेकआउट किया, रिट्रेसमेंट किया, अगेन ब्रेकआउट किया, और इस टाइम इस रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट किया, अगेन पुल बैक लिया। एक कैंडल अगेन ट्रेंड के अगेंस्ट आया, सेम जो मंथली में था वैसा ही, और मार्केट ने वहां से बुल मूव दे दिया। बट अभी भी हाई क्रिएट नहीं हुआ है डेली में। डेली में भी जो मेजर प्रॉब्लम है कि वो हाई क्रिएट नहीं कर पाया, और डेली में हमारे पास जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस है वो ये है। और वीकली में जो हमारे पास जोन था, डेली में सॉरी, वो ये है कुछ हमारे पास जो जोन है। और वीकली में जो हमारे पास लिक्विडिटी जोन है ये है ओपनिंग क्लोजिंग। हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ की लिक्विडिटी टैप हो, बट मार्केट को डिसाइड करना है कि वो लिक्विडिटी ग्रैब करेगा या नहीं करेगा। डेली में स्विच कर रहे हैं, यहाँ पे दो कैंडल की ओपनिंग क्लोजिंग और ईएमए इसी जोन में है। 4 आवर में स्विच हो, 4 आवर अभी तक हमको मंथली से डेली तक देखना है ट्रेंड, फिर डेली और 4 आवर में डिसाइड करना एरिया ऑफ वैल्यू जो कि होता है मार्केट सपोर्ट पे है या रेजिस्टेंस पे है, और फिर स्मॉलर टाइम फ्रेम में रिवर्सल देख के हमें ट्रेड लेना होता है। तो अभी 4 आवर में अगर स्विच हो तो ये डबल बॉटम बना, बुल मूव आया, बुल मूव कंसोलिडेशन किया, सपोर्ट का ब्रेकआउट दिया, कंसोलिडेशन किया, हल्का सा फेक आउट किया, अगेन ब्रेकआउट किया, इसके कंपैरिजन में हाई बनाया, फिर आया। फिर इसके कंपैरिजन में अगर आप देखें तो यहाँ से हाई था, ये हाई था, ये हाई था, और ये हाई हाई क्रिएट होते चला जा रहा है। कुछ इस प्रकार से यहाँ सपोर्ट लिया, सेकंड सपोर्ट, थर्ड सपोर्ट, फोर्थ ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट दिया, अगेन वापस कंटिन्यूशन देके हो सकता है यहाँ ईएमए पे या ट्रेंड लाइन पे अगेन सपोर्ट ले, और उसके बाद एक बड़ा बुल मूव हुए 4 आवर में। अगर 4 आवर में फिर भी लगाते हैं क्योंकि कंटिन्यूअस मूव आया है, 4 आवर में ऑलमोस्ट फिर भी लगाते हैं तो ये हमारा 38 जोन है। यहीं पे ईएमए भी है, 50 जोन, 61 जोन है। 61 के जस्ट पास ओपनिंग क्लोजिंग है, तो हम लोग 61 के थोड़ा सा नीचे ऐसा रखेंगे, और जो एकदम सेफ जाना चाहते हैं वो इस जोन पे एसएल या यहाँ पे एसएल रख दे तो वो एकदम 100% सेफ हो गया। 100% तो कोई चीज़ नहीं होती, बट वो थोड़ा ज़्यादा सेफ हो गया। अगर मार्केट आता है, ईएमए टैप करता है या ट्रेड लाइन टैप करता है तो एक अच्छा बुल मोमेंटम आ सकता है। और स्मॉलर टाइम फ्रेम में यहाँ पे कोई रिवर्सल बने तो हम एक ट्रेड लेंगे डायरेक्ट।
पहला इतनी बेरिश होती तो ब्रेक कर देती, इतनी बेरिश होती तो ब्रेक कर देती। वो वाला सेटअप लगना चाहिए ईएमए पे, क्योंकि हम ट्रेंड के साथ जा रहे हैं। ट्रेंड के साथ जा रहे हैं तो इतनी बेरिश होती तो ब्रेक कर देती वाला कॉन्सेप्ट अपने लग जाना चाहिए। और साथ में ईएमए भी अपने फेवर में है, तो ईएमए भी एज अ फेवर हमें मिलना चाहिए। तो हम यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट पे ट्रेड करेंगे। और से जो थोड़ा छोटा एसएल रखते हैं वो एसएल ये हो जाएगा ओपनिंग क्लोजिंग उसके नीचे थोड़ा सा। और जो सेफ जाना चाहते हैं वो इस सपोर्ट, क्योंकि 78 और मेजर सपोर्ट एक ही जगह पे है, तो थोड़ा सा और यहाँ पे ही ओपनिंग क्लोजिंग अगेन आ जाएगा, तो थोड़ा इसके नीचे ही रहे। 1 आवर में स्विच हो, मार्केट ने ईएमए का ब्रेकआउट कर दिया। अभी ये कैंडल देखते हैं कैसे। अगर ये कैंडल नीचे क्लोजिंग दे दिया ईएमए का, तो दो चीज हो सकता है, इसमें बेरिश प्लस डॉजी और मूव आ सकता है, जो या यहाँ से भी एक मूव आ सकता है मैक्स यहाँ तक का, और नीचे क्लोज कर दिया तो ये लो, ये हाई, ये अगेन लो, और फिर लो लो क्रिएट होगा, और इस जोन को अब मार्केट इस लो को ब्रेक कर चुका है। अब ये फेक ब्रेकआउट है या रियल है वो देख सकते हैं। यहाँ पे अनवांटेड भी है। अगर मार्केट टाइम स्पेंड करता है और धीरे धीरे यहाँ पे आता है तो हमारा 38 4 आवर का ईएमए और ट्रेंड लाइन तीनों आ जाएगा। यहीं पे अनवांटेड भी है, यहाँ से एक बुल मोमेंटम आने का चांस है, क्योंकि यहाँ टाइम स्पेंड जोन है। क्योंकि यहाँ पे एक एक घंटा, ये 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, और ये एसी का लिक्विडिटी लेके गया। ऑलमोस्ट 6 घंटा इस एक जोन में मार्केट टाइम स्पेंड किया। तो बहुत अच्छा जोन है यहाँ पे आया। और हमें जैसे सपोज 30 मिनट पे यहाँ पे लो 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 दिख रहा है, बट लास्ट में ऐसा हो कि जैसे ये इतनी बुलिश होती तो ब्रेक कर देती, अगेन आए, इसको टैप करें, अगेन साइडवेज हो जाए या हल्का हल्का लो क्रिएट करते रहे, और इस जोन में आए, सपोर्ट ले मार्केट, या अनवांटेड को टैप कर दे, और उसके बाद लो ना क्रिएट कर पाए, लो की जगह हाई क्रिएट हो, अगेन ऐसा क्रिएट हो, तो जो जो रिस्क लेना चाहते हैं वो कुछ इस प्रकार ले सकते हैं, क्योंकि ईएमए भी तब तक ऐसे कुछ हो जाएगा। और जैसे ही ईएमए का ब्रेकआउट होगा और रीटेस्ट करेगा तो यहाँ एंट्री, और जो क्योंकि ये हमारा फर्स्ट वे सेकेंड वे के लास्ट में एंट्री हो जाएगा। और जो रिस्की जाना चाहते हैं वो फर्स्ट वेव में ही अगर लो की जगह हाई क्रिएट करना चालू कर दिया या ईएमए का ब्रेकआउट दिया, इम्पल्सिव ब्रेकआउट, तो ट्रेड ले सकता है। और जो एसएल हमने डिसाइड किया है वो तो स्टिक है यही। और हमारा टीपी जो रहेगा वो ऑलमोस्ट फर्स्ट टीपी तो यही रहेगा। और इसके बाद अगर इस जोन का ब्रेकआउट होता है तो हमारा अगला टीपी वो ये है। अगर 4 आवर में स्विच होके देखें और कोई यहाँ पे एंट्री लेता है, और 61 यहाँ के नीचे एसएल रखता है, तो फर्स्ट टीपी ये रहेगा, और वो 1:1.5 या 1.6 का रिस्क रिवॉर्ड है। और सेकेंड टीपी जो एक अच्छा है वो ये है, लेकिन जो ये प्लान करेगा उसके लिए थोड़ा सा एसएल को भी बड़ा कर दे तो यहाँ पे भी 1:1.6 है, बट ये बेस्ट सेटअप है। और ऐसे बाकी लोग 1:3.9 यानी ऑलमोस्ट 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड का ट्रेड है, और बहुत अच्छा सेटअप, क्योंकि अब नियरेस्ट रेजिस्टेंस डेली में ये है। 4 आवर तक में ये क्लियर जोन है हमारे पास, यहाँ तक का क्लियर जोन है, क्योंकि यही हेड एंड शोल्डर बना था और ये हमारा लास्ट शोल्डर था। और यहाँ तक का एग्जैक्ट टीपी हम इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और हमारा एक ट्रेड रनिंग जो कि जीजे में, जीबीपी जेपीवाई में, जो कि ये एक सपोर्ट है, हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ कहीं। ये पहले एक रेजिस्टेंस जोन था और उसके बाद ये एक सपोर्ट जोन बन गया। फिर ये इसके कंपैरिजन में हाई, ऐसे तो देख
ये हाई, ये हाई, ये हाई, ये हाई अगेन, और अगेन ये हाई। ये डबल बॉटम, पहले तो डबल टॉप बन के रिट्रेस किया, और ये अब डबल बॉटम बन के पैटर्न लिक्विडिटी लिया, और अब मार्केट एक स्ट्रेट कैंडल अगेंस्ट द ट्रेंड आया है। अगर ये कैंडल 4 आवर की ईएमए को ब्रेक नहीं कर पाता है, तो इतनी बेरिश होती तो ब्रेक कर देती वाली कॉन्सेप्ट लग जाता। इसमें तो बॉटम से ऑलरेडी बाइंग चल रहा है, बट अगेन यहाँ एक और क्वांटिटी ऐड करने के लिए हमें मिल सकता है। तो यहाँ से ट्रेड अच्छा बन रहा है और एक अच्छा सेटअप बन सकता है। तो यहाँ पे भी एक अच्छा ट्रेड है। अगर ये कैंडल 4 आवर की ये में ब्रेक नहीं कर पाता है तो हम ट्रेड ले सकते हैं। और इसमें जो एंट्री अभी वो ये रहेगी, ये ओपनिंग क्लोजिंग है, लिक्विडिटी जोन है, तो ये एसएल हो जाएगा। और जो ऊपर का टारगेट है हमारे पास, वो क्लियर जोन यहाँ पे ये अभी, क्योंकि ज़्यादा दूर भी नहीं है हमारे पास, नेक्स्ट क्लियर जोन यही है सारे टाइम फ्रेम में। डेली में भी देखें तो हमारे पास जो यहाँ से क्लियर जोन है वो ये है। 4 आवर में भी स्विच होके देखिएगा, यही क्लियर जोन है। तो ये हमारे पास बहुत अच्छा और क्लियर जोन है। ये हमारा एकदम क्लियर जोन है और बहुत अच्छा जोन है। आराम से यहाँ मार्केट जा सकता है, और बहुत अच्छा भी बना है स्ट्रक्चर भी। तो ये ट्रेड हमारा बन रहा है। तो अब हम कल देखेंगे या नेक्स्ट आगे देखेंगे कि हमारा जो एनालिसिस था, मार्केट उससे कैसे बिहेव किया, क्या काम किया। तो अब हम मिलते हैं कल।